नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले भरतपुर से होती है। भरतपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला लाल सिंह के पास अपनी 32 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का वो काम भी किया करता था और लाल सिंह जो था वो मौजूदा समय में इस गाँव का सरपंच भी होता है। लाल सिंह के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, जमीन होते हैं, मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान सब कुछ होती है। लाल सिंह जो था वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गांव के गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिया करता था। लेकिन लाल सिंह का ब्याज जो था वो वसूलने का तरीका वो कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में लोग जो थे वो अच्छे तरीके से जानते नहीं थे। ब्याज वसूलने के लिए जो लाल सिंह सरपंच होता है, ये गांव के गरीब लोगों को, महिलाओं और बेटियों को रात के समय अपने खेत पर बुलाया करता था। लेकिन गांव वाले इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे। फिर भी पैसे होने की वजह से गरीब लोग जो थे वो इसे भगवान का दर्जा दिया करते थे। अब लाल सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी होती है जिसका नाम मंजू देवी होता है। मंजू देवी जो थी और जो लाल सिंह थे, इनकी शादी को लगभग 20 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है क्योंकि मंजू के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है और जिसकी वजह से मंजू और लाल सिंह को अब तक कोई औलाद नहीं हो पाई थी। लेकिन लाल सिंह के परिवार में रहते हुए मंजू देवी जो थी वो एक नौकरानी बनकर के रह गई थी। मंजू देवी जो थी वो हर समय घर के ही कामकाज में लगी रहती थी। नौकरानी से ऊपर इसकी कोई भी इस घर के अंदर जगह नहीं होती है। लाल सिंह जो था उसकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों थी, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी इसका उठना बैठना होता है। गांव के जितने भी रईस लोग होते हैं वो भी इसके पास आते जाते रहते थे। अब इस गांव के अंदर एक रिटायर्ड जज भी होता है जिसका नाम राजपाल होता है। दूसरी तरफ एक पुलिस दरोगा भी होता है जिसका नाम परम सिंह होता है। अब इन दोनों दोस्तों के साथ में मिलकर ये जो लाल सिंह होता है, ये 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है और जिसके बारे में गाँव के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। लाल सिंह के घर में एक नौकर भी होता है जिसका नाम महेश होता है। 5 साल पहले महेश को लाल सिंह ने गोद ले लिया था और जैसे ही महेश को गोद लिया गया था तो गांव के लोग जो थे वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार लाल सिंह ने इस महेश को, गरीब लड़के को, गोद क्यों लिया था। लेकिन लाल सिंह का मकसद जो था वो कुछ और ही था और जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। और जो लड़का महेश होता है वो इस समय पर इस घर के काम काज भी करता है, खेती किसानी का भी काम करता है और यहाँ तक कि वो कॉलेज में भी पढ़ाई करने जाया करता था। महेश जैसे ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है तो उसी दौरान महेश की दोस्ती जो है वो एक अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और सुंदर लड़की होती है। अब जैसे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो फिर दोनों का जो प्यार है वो परवान चढ़ जाता है और धीरे धीरे करके एक दूसरे से ये लोग मिलना शुरू कर देते हैं और फिर घर पर भी आना जाना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि ये लड़का महेश जो होता है वो इस लड़की अंजलि को लेकर के लाल सिंह सरपंच के घर पर आ जाता है और उस समय जो लाल सिंह होता है वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। अब जैसे ही महेश इस अंजलि नाम की लड़की को घर के अंदर लेकर के आता है तो फिर इस सरपंच लाल सिंह की नजरें जो है वो अंजलि पर जाकर के टिक जाती है और अंजलि की खूबसूरती और उसकी सुंदरता को देख करके लाल सिंह सरपंच जो था वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरे लड़के महेश को इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई। और फिर इस सरपंच की नीयत जो थी वो अंजलि पर खराब हो जाती है। सरपंच जो होता है वो उसी समय महेश से कहने लगता है कि महेश, ये लड़की जो है वो मुझे काफी पसंद आ गई है, तुम जो है वो इस लड़की से जल्द शादी कर लो। और जैसे ये बात कही जाती है तो फिर महेश जो और अंजलि जो थे वो बेहद खुश हो गए थे। और फिर इसके बाद सरपंच कहने लगता है कि मैं इस लड़की अंजलि के माता पिता से बातचीत करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। लड़की अंजलि जो थी वो लाल सिंह को अपने घर का एड्रेस देती है और अपने माता पिता के बारे में भी बता देती है और इस तरह से लाल सिंह सरपंच अब एक दिन अंजलि के भी घर पर पहुंच जाता है। अंजलि के माता पिता से बातचीत करी जाती है। अंजलि के माता पिता जो थे वो बेहद ही गरीब परिवार से थे और जैसे ही सरपंच अंजलि के माता पिता से कहने लगता है कि मैं महेश की शादी अंजलि के साथ करवाना चाहता हूं, तो फिर अंजलि के माता पिता जो थे वो भी झट से तैयार हो जाते हैं और इस तरह से वो एक तारीख भी आ जाती है जिसमें 20 दिसंबर 2025 का दिन आ जाता है और महेश नाम का लड़का जो है वो दूल्हा बन करके इस अंजलि को नई नवेली दुल्हन बना करके अपने घर पर भी ले आता है। लेकिन अंजलि ये नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसके साथ क्या होने वाला था। और इस तरह से पहली ही रात, शादी की पहली सुहाग रात आती है। करीब रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। लाल सिंह सरपंच अपने इस नौकर महेश को अपने पास बुलाता है और फिर वो महेश से कहने लगता है कि महेश, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे फिलहाल कुछ जरूरी बात करनी है। अब इसके बाद लाल सिंह जो होता है वो महेश से कहने लगता है कि देखो, तुम्हारी शादी जो है वो अंजलि के साथ हो चुकी है और आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, लेकिन शादी की पहली रात मनाने के लिए कमरे में तुम नहीं जाओगे बल्कि कमरे में मैं जाऊंगा। अब जैसे ये बात महेश सुनता है तो फिर महेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। महेश जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर लाल सिंह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन लाल सिंह का जो इरादा था वो बस इतना ही होता है और फिर इस तरह से लाल सिंह सरपंच जो था वो अब इस लड़के का हाथ पकड़ता है और फिर इसे लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है जिसमें अंजलि जो थी वो महेश के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन लाल सिंह जैसे ही महेश को लेकर के इस कमरे के अंदर जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद करता है तो अंजलि जो थी वो इस लाल सिंह सरपंच को अपने कमरे के अंदर देखकर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये सरपंच जी यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हैं।
लेकिन अब लाल सिंह जो है वो महेश से कहने लगता है कि आज की पूरी रात जो है तुम अंजलि के साथ मैं गुजारूंगा और तुम जो है वो मेरे सामने बैठ करके ये सब कुछ देखने वाले हो। यहाँ पर जो अंजलि होती है वो भी डर जाती है, घबरा जाती है और साथ में महेश भी घबरा जाता है। लेकिन जो महेश होता है वो इसके सामने चू तक नहीं कर पाया था, क्योंकि वास्तव में महेश जो था वो सिर्फ इसका एक नौकर ही था। लोगों की नजरों में इसने गोद इसे जरूर ले रखा था, लेकिन वो नौकर के ही तरह रखता था। और फिर इसके बाद इस तरह से लाल सिंह का खेल शुरू हो जाता है। लाल सिंह जो था वो अब अंजलि को वहीं पर पकड़ लेता है और फिर हाथ पैर तक इसकी चुन्नी से वो बांध देता है। इसके मुंह में वो कपड़ा भी ठूस देता है और फिर इसके बाद जो लाल सिंह होता है वो महेश के सामने इस अंजलि के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देता है। वो अंजलि के साथ अपने गलत तरीके के रिश्ते कायम करने में लग जाता है। अंजलि इसके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है। जो लाल सिंह होता है वो उस मानने को तैयार नहीं होता है और लाल सिंह जो था वो अंजलि के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक उसकी सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो जाती है। और जैसे ही लाल सिंह का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर लाल सिंह जो है वो महेश से कहने लगता है कि तुम्हें अंजलि के आसपास भी फटकने की जरूरत नहीं है। अगर जिस दिन मैंने तुम्हें अंजलि के पास देख लिया तो फिर उसी दिन तुम्हें और अंजलि दोनों को ही मैं जान से मार दूंगा। और इस तरह से अब जैसे इसका ये सारा काम खत्म होता है तो फिर इस लड़के महेश को इस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इसके बाद लाल सिंह जो है वो पूरी रात इस लड़की के साथ गुजारता है। लेकिन लड़की अंजलि नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर इससे भी बड़े बड़े कांड जो थे वो अंजलि के साथ होने वाले थे। और इस तरह से 2-4 दिनों का ही अभी वक्त गुजरा था और इसी तरीके से फिर एक तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और जो लाल सिंह सरपंच होता है वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। उसी समय गाँव का एक रिटायर्ड जज जिसका नाम राजपाल होता है वो इसके घर के अंदर आता है, क्योंकि राजपाल जो था वो इसका अच्छा खासा दोस्त रहा था। और जैसे ही राजपाल इसके घर पर आ जाता है तो फिर लाल सिंह जो है वो अपने इस दोस्त राजपाल को देख करके बहुत खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद लाल सिंह जो है वो अपने दोस्त राजपाल से कहने लगता है कि देखो राजपाल, आज हम लोग घर पर ही बैठ करके अच्छी सी पार्टी करते हैं। और जैसे ही पार्टी का नाम लिया जाता है तो फिर राजपाल जो है वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जो लाल सिंह सरपंच होता है फिर वो अपने उस महेश नौकर को अपने पास बुलाता है और फिर उससे कहने लगता है कि शराब के ठेके पर जाओ और वहां से अच्छी सी शराब खरीद कर लाओ, कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के जल्दी से आ जाओ। और इस तरह से अब लाल सिंह जो था वो अपने नौकर महेश को कुछ पैसे भी देता है। महेश जो है वो शराब के ठेके पर जाता है, शराब खरीदता है और फिर वो खाने पीने का सामान खरीद करके वापस घर लौटता है। और तब तक जो राजपाल और जो उसका दोस्त लाल सिंह होता है ये दोनों बैठ करके तब तक बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन शराब पीने से पहले थोड़े खाने पीने का सामान जो है वो अंजलि लेकर के वहां पर आ जाती है और अंजलि जैसे ही खाने पीने का सामान राजपाल के सामने रखती है तो राजपाल जो है वो जज की नजर, जब उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है तो अंजलि की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर राजपाल जो था वो इस लड़की अंजलि को देखता ही रह जाता है। और फिर इसके बाद राजपाल कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे महेश की पत्नी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे ही बात लाल सिंह को कही जाती है तो लाल सिंह को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। लाल सिंह तुरंत अपने दोस्त राजपाल से कहने लगता है कि ये मेरे बेटे की पत्नी नहीं है, बल्कि ये मेरे नौकर की पत्नी है और ये मेरे घर की नौकरानी है। अब जैसे ये बातें कही जाती है तो राजपाल सारा इशारा समझ जाता है और फिर राजपाल कहने लग जाता है कि माफ करना कि तुम्हारे घर की जो नौकरानी है वो देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अब इस तरह से लाल सिंह सरपंच जो है वो राजपाल के सामने अपना भेद खोलना शुरू कर देता है। राजपाल के सामने ये बताया जाता है कि मेरे नौकर महेश की शादी जब इसके साथ लड़की के साथ हुई थी तो फिर इसके पति ने इसके साथ आज तक एक भी रात नहीं गुजारा है। लेकिन अगर तुम चाहो, अगर तुम इसके साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो गुजार सकते हो, लेकिन इसकी कीमत 50,000 रुपए लगने वाली है। अब जैसे ही राजपाल के सामने 50,000 रुपए की बात की जाती है और ये बात भी बताई जाती है कि इसके पति यानी कि महेश नौकर इसे आज तक छुआ तक नहीं है, तो फिर राजपाल जो है वो 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। राजपाल कहने लगता है कि अंजलि को आज रात मेरे बंगले पर भेज देना। और इसके बाद लाल सिंह जो है वो तुरंत मान जाता है, कहता है कि इस लड़की को रात के समय में मैं खुद तेरे घर पर लेकर आऊंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद जो महेश होता है वो शराब लेकर के वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद राजपाल और जो इसका दोस्त लाल सिंह सरपंच होते हैं वो कुछ देर बैठ करके शराब पीते हैं और फिर इसके बाद देखते ही देखते जैसे पूरा दिन गुजर जाता है और फिर जैसे ही रात का समय आ जाता है तो राजपाल जो होता है वो अपने इस दोस्त लाल सिंह के पास फोन कॉल करता है। लाल सिंह से वो कहता है कि जल्दी से अंजलि को लेकर के मेरे बंगले पर पहुंच जाओ। और इस तरह से रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास जो लाल सिंह सरपंच होता है वो अब अपनी इस नौकरानी अंजलि को लेकर के सीधे ही राजपाल के बंगले पर पहुंच जाता है। और जैसे ही बंगले का दरवाजा खटखटाया जाता है तो जो राजपाल होता है वो घर का दरवाजा खोल देता है और फिर इसके बाद राजपाल इस लड़की अंजलि को लेकर के कमरे की तरफ चल पड़ता है। लेकिन उसी समय लाल सिंह सरपंच कहने लगता है कि सुबह के 5 बजे तक तुम्हारे पास समय है, जो भी कुछ करना है जल्दी से कर लेना। लेकिन जैसे ही 5 बज जाएंगे तो फिर मैं उसी समय अपनी गाड़ी लेकर के फिर से आऊंगा और अंजलि को लेकर के चला जाऊंगा। और इस तरह से अब लाल सिंह सरपंच जो था वो अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर पर लौट आता है। दूसरी तरफ जो राजपाल होता है वो इस लड़की अंजलि को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इसके बाद इस लड़की अंजलि के साथ वो अपना वक्त गुजारना शुरू करता है। इसके साथ वो अपने गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है और राजपाल जो होता है वो तब तक इस गलत काम को करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है।
और जैसे ही राजपाल का मन भर जाता है तो फिर इसके बाद इस लड़की अंजलि को छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से पूरी रात जब अंजलि के साथ ये राजपाल रात गुजार लेता है तो सुबह के करीब 5 बजे के आसपास राजपाल जो है वो लाल सिंह के पास फोन कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम आकर के अंजलि को ले जा सकते हो। और इस तरह से लाल सिंह जो है वो उसी समय अपना गाड़ी उठाता है और गाड़ी उठा करके सीधे वो राजपाल के घर पर पहुंच जाता है और फिर से अंजलि को अपनी कार में बैठाता है और कार में बैठा करके वो उसे फिर से अंजलि को अपने घर पर लेकर के चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ना तो अंजलि कुछ कर सकती थी और ना ही महेश कुछ कर सकता था, क्योंकि महेश जो था वो भी गरीब व्यक्ति होता है और जो अंजलि थी वो भी गरीब परिवार से ही आती थी। लेकिन अंजलि नहीं जानती थी कि आगे चल करके इससे भी बड़े बड़े कांड उसके साथ होने वाले थे। दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और एक तारीख आ जाती है 31 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और लाल सिंह सरपंच जो था वो अपने एक दोस्त के पास फोन कॉल करता है, जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल के पद पर होता है और इस हेड कांस्टेबल को वो अपने पास बुलाता है। अब जो वो एक ऐसा पुलिस था जो कि लाल सिंह के साथ हमेशा उठता बैठता था, जिसका नाम करण सिंह था और जो खाता पीता भी था और साथ में वो महिलाओं के साथ भी वक्त गुजारा करता था। और आज भी इस लाल सिंह ने इस करण सिंह के पास फोन कॉल किया था और फोन कॉल करके करण सिंह को ये बताया जाता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हें अपने घर पर बैठ करके तुम्हारे साथ एक पार्टी करना चाहता हूँ। करण जो होता है वो आगे से कहता है कि मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त चाहिए, क्योंकि मैं इस समय पुलिस स्टेशन में हूँ और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं अब तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। लेकिन अब लाल सिंह जो है वो करण से कहने लगता है कि आते समय कुछ अच्छी सी शराब खरीद कर लाना, बैठ करके हम लोग पार्टी करेंगे, लेकिन सारा खर्चा आज मैं करूंगा। और इस तरह से जो करण होता है वो भी मान जाता है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस दरोगा जो होते हैं करण सिंह, वो शराब के ठेके से शराब खरीद करके अब इसके घर पर चले आते हैं। अब लाल सिंह के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। लाल सिंह जो था वो अपने घर का दरवाजा खोल देता है और फिर इसके बाद लाल सिंह और जो करण सिंह होते हैं वो दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर उसी समय इन दोनों का प्लान ये बन करके तैयार होता है कि आज बैठ करके एक पार्टी करेंगे और फिर दोनों वहां पर बैठ करके शराब का सेवन शुरू कर देते हैं। जब करण और लाल सिंह दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद जो लाल सिंह होता है वो अंजलि को आवाज लगाता है और अंजलि से वो कहता है कि हमारे लिए थोड़ा सा खाने पीने का सामान ला करके यहाँ पर रख दो। अंजलि जैसे ही खाने पीने का सामान आज भी लेकर के आती है तो फिर इस जो ये करण होता है इसकी नजर जो है वो जाकर अंजलि पर टिक जाती है। अंजलि की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके ये जो करण होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे घर के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत औरतें रहती है। लाल सिंह तभी कहने लगता है कि ये मेरे घर की नई नौकरानी है। अब जैसे ही ये बात इस करण को पता चलती है कि ये तो इसके घर की नौकरानी है, तो फिर जो करण होता है वो अंजलि के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देता है। लेकिन लाल सिंह जो था वहां पर चुपचाप से बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था, क्योंकि लाल सिंह तो यही चाहता था कि इसकी नजरें जो है वो इस लड़की पर जाए और फिर ये इसकी जेब से भी पैसे हटना चाहता था, निकलवाना चाहता था। और फिर इस तरह से अब जो करण होता है वो अपनी मन की बात पुलिस लाल सिंह के सामने रखता है। पुलिस जो होता है वो कहता है कि मैं इस लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, अपने दोस्त लाल सिंह से कहता है। जैसे ये बात लाल सिंह से कही जाती है तो फिर वो हंसते मुस्कुराते हुए लाल सिंह कहने लगता है कि तुम इसके साथ वक्त गुजार सकते हो, लेकिन इसकी कीमत जो है वो थोड़ी ऊंची है। अब तभी करण कहने लगता है कि इसकी कीमत वैसे कितनी है, तो अभी लाल सिंह कहने लगता है कि इसकी कीमत जो है वो 1 रात की 50,000 रुपए है। लेकिन जो करण था वो रिश्वतखोर था और भ्रष्ट था और रिश्वत के पैसे ले लेकर के उसने बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे। और फिर उसके बाद ये जो करण सिंह होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन रात के समय ये लड़की जो है वो मेरे फार्म हाउस बनाना चाहिए। लाल सिंह जो है वो तुरंत मान जाता है और लाल सिंह का जो जमीन ईमान होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका था। और इस तरह से जैसे इन दोनों का ये प्लान बन करके तैयार होता है तो फिर ये पूरा दिन बैठ करके पार्टी करते हैं। और जैसे ही रात का समय हो जाता है तो रात के समय जो करण सिंह होता है दोस्तों वो अपने फार्म हाउस पर चला जाता है और फार्म हाउस पर जाने के बाद लाल सिंह के पास फोन करता है और फिर उसे कहता है कि उस लड़की को लेकर के मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास जो लाल सिंह होता है वो उसी समय अपने घर से गाड़ी निकालता है और फिर इस लड़की अंजलि को लेकर के अपनी गाड़ी में बैठाता है और थोड़ी ही देर के बाद जो लाल सिंह होता है उसकी गाड़ी जो होती है वो करण सिंह के फार्म हाउस पर भी पहुंच जाती है। और जहां पर करण सिंह बैठ करके पहले से ही शराब पी रहा होता है, उसे काफी ज्यादा नशा भी हो गया रहता है। और जैसे ही लाल सिंह इस लड़की अंजलि को लेकर के फार्म हाउस पर पहुंचता है और फार्म हाउस का दरवाजा खोला जाता है तो फिर लाल सिंह जो है वो सबसे पहले एक ही बात कहता है कि मैं सुबह के करीब 4 बजे के आसपास फिर से इस लड़की अंजलि को लेने के लिए आऊंगा और तब तक तुम्हारे पास जितना भी समय इसके साथ तुम वक्त गुजार सकते हो। और ये 2-4 बातें कहने के बाद जो लाल सिंह होता है वो अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर पर आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो करण सिंह होता है वो उस लड़की अंजलि को लेकर के अपने कमरे के अंदर जा चुका होता है और फिर उसके बाद ये कुछ देर तक बैठ करके शराब पीता है और जब इसे फुल नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद ये इस लड़की अंजलि के साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू कर देता है। वह इस लड़की के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है। लड़की अंजलि जो थी वो इसे मना कर रही थी, इसे सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन फिर भी करण जो था वो मानने को तैयार नहीं होता है। और फिर ये जो करण होता है तब तक अंजलि के साथ इस गलत काम को करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है।
और फिर जैसे ही उसके मन की संतुष्टि हो जाती है तो फिर ये पुलिस वाला जो करण था वो वहीं पर नहीं रुकता है, फिर वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये अपने एक दोस्त सूरज के पास फोन कॉल करता है। सूरज को फोन पर यह बताया जाता है कि मेरे फार्म हाउस पर एक अच्छी खासी लड़की आई है, अगर तुम भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो, डुबकी लगाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे फार्म हाउस पर पहुंच जाओ। सूरज जो है वो उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल लेकर के वो इस पुलिस वाले के फार्म हाउस पर चला जाता है। फार्म हाउस के अंदर जो कमरा होता है उस पर दस्तक दी जाती है और फिर ये पुलिस वाला जो होता है वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। सूरज जैसे ही अंदर जाता है और अंजलि की खूबसूरती को ये देखता है तो फिर ये काफी ज्यादा गदगद हो गया था, खुश हो गया था। अब ये सूरज भी जो होता है वो इस करण के साथ बैठ करके फिर कुछ देर तक शराब पीता है और फिर जब दोनों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में ये दोनों जो होते हैं वो इस लड़की अंजलि के साथ गलत काम को करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सूरज और ये जो करण सिंह होते हैं वो तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि इनकी सारी इच्छाएं, सारी जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे उनका ये सारा काम खत्म हो जाता है तब तक रात के करीब 4 बजे का आसपास का वक्त हो चुका था, लगभग सुबह होने को थी। और फिर इसके बाद ये जो करण सिंह होता है अपने दोस्त के पास फोन कॉल करता है, लाल सिंह के पास, और फिर कहता है कि अब तुम लड़की को ऐसे ले जा सकते हो। लेकिन जो अंजलि थी वो अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रही होती है कि वो इस जिंदगी में कहाँ फंस गई है, कहाँ वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, कहाँ उसके माँ बाप ने कितने लाड प्यार के साथ उसे पाला था और अंजलि आज क्या जिंदगी जी रही थी। और अंजलि यही बातें रोज सोचा करती थी। इसके बाद लाल सिंह जो था वो घर से वापस से गाड़ी लेकर के इसके फार्म हाउस पर पहुंच जाता है करण का। अंजलि को गाड़ी में बैठाया जाता है और गाड़ी में बैठाने के बाद इसे वापस से फिर अपने घर लेकर के जाता है। लेकिन जैसे ही अंजलि घर पर पहुंचती है तो फिर आज वो अपना मन बना चुकी थी कि वो इस लाल सिंह सरपंच के चंगुल से कैसे भी करके उसे निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हर रात मुझे अमीरी के घर पर भेजता रहेगा, उनसे ये पैसे लेता रहेगा और मेरा ऐसे ही शोषण करता रहेगा। जब ऐसे ऐसे ख्याल इस लड़की के मन में आने लग जाते हैं तो फिर लड़की जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कोई ना कोई कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। अब इसीलिए इसने ये बात ठान ली थी कि अगर ऐसे ही इसके साथ करता रहा तो इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका पति जो था वो भी कुछ नहीं बोलता था, उसके आगे उसकी कुछ चलती ही नहीं थी। भले ही उसने दुनिया के सामने उसे बेटा स्वीकारा था लेकिन आज भी वो उसे नौकर की ही तरह ट्रीट करता था और नौकर की ही पत्नी समझकर उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा कर रहा था। और फिर भी जो उसका नौकर महेश था वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 के दिन सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। अब ये जो लाल सिंह सरपंच होता है अपने दोस्त करण सिंह के पास फोन कॉल करता है और फिर वो उसे कहता है कि आज रात उस लड़की अंजलि की कीमत जो है वो पहले से आधी हो गई है और अगर तुम्हें इसके साथ वक्त गुजारना है तो लड़की जो है वो रात को तुम्हारे फार्म हाउस पर पहुंचा दी जाएगी। करण जो होता है वो तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है और फिर इस तरह से लाल सिंह फोन कट कर देता है। लेकिन 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद लाल सिंह सरपंच जो होता है वो अब उस रिटायर राजपाल के पास फोन करता है जो जज होता है और फिर राजपाल को ये कहा जाता है कि अगर तुम आज अंजलि के साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं तो कीमत जो है वो पहले से आधी हो गई है। अब जैसे ये बात उसे कही जाती है राजपाल को तो राजपाल भी इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, तैयार हो जाता है। लेकिन लाल सिंह जो होता है वो राजपाल से कहने लगता है कि देखो राजपाल, आज तुम्हें करण के फार्म हाउस पर जाना पड़ेगा और रात के समय अंजलि को मैं खुद वहां पर लेकर के आ रहा हूँ। और इस तरह से इन तीनों का जो प्लान होता है दोस्तों वो बन करके तैयार हो गया था। रात हो जाती है और रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जो लाल सिंह होता है वो करण के पास फिर से फोन कॉल करता है और उससे कहता है कि जल्दी से अपने फार्म हाउस पर पहुंचो। एक तरफ से करण सिंह पुलिस दरोगा जो था वो अपने फार्म हाउस पर चला गया था और दूसरी तरफ से जो राजपाल होता है वो भी जो है वो इस करण के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। और जैसे ही रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर लाल सिंह सरपंच जो होता है वो आज भी संजली नाम की लड़की को लेकर के अपनी गाड़ी में बैठा करके इस फार्म हाउस पर चला जाता है और फिर इसके बाद अंजलि को इन दोनों के सामने छोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद ये जो राजपाल था और जो ये करण सिंह था दोनों मिलकर के इस लड़की अंजलि को लेकर के सीधे अपने फार्म हाउस में बने अंदर कमरे में लेकर के जाते हैं। और इस तरह से आज की पूरी रात भी राजपाल और साथ में इसका दोस्त जो करण होता है, करण सिंह होता है, वो अंजलि के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। और जैसे ही सुबह के तकरीबन 5 बजे के समय होता है तो फिर वक्त गुजारने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो इस लाल सिंह के पास फिर से फोन कॉल करते हैं। लाल सिंह जो था वो हर रोज की तरह अपनी गाड़ी को लेकर के इसके फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और फिर लाल सिंह सरपंच जो होता है वो इस लड़की अंजलि को लेकर के अपने घर पर भी लौट आता है। लेकिन आज अंजलि के सब्र का जो बांध था वो टूट चुका होता है। अंजलि जो थी वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो चुकी थी। और इस तरह से जैसे ही अब शाम हो जाती है तो शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो सरपंच लाल सिंह होता है वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, कुछ शराब वगैरह वो पी रहा था। और तभी अंजलि जो होती है वो इसके पास आती है और फिर अंजलि से कहने लगती है कि सरपंच जी, मैं लोगों के साथ वक्त गुजारती हूँ और तुम्हें इसके बदले में लोग पैसा देते हैं, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। जैसे ही लाल सिंह से ये बात कही जाती है तो लाल सिंह कहने लगता है कि आज की पूरी रात जो है वो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वक्त गुजारूंगा। और इस तरह से आज अंजलि जो थी वो कुछ करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। और फिर इसके बाद लाल सिंह सरपंच जो था वो अपने नौकर महेश से कहने लगता है कि मेरी शराब खत्म हो चुकी है तो जाकर के शराब लेकर आओ।
महेश जो है वो शराब खरीदने के लिए ठेके पर जाता है, वहां पर शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद वो सरपंच के सामने शराब जो है वो रख दी जाती है। लेकिन उसी दौरान जो लड़की अंजलि है वो चुपचाप से रसोई में जाती है और फिर वो चाकू उठा करके वो उस कमरे में चली जाती है जिस कमरे में आज दोनों ये रात गुजारने वाले थे। लड़की अंजलि जो थी वो तकिए के नीचे पहले से ही एक चाकू रख देती है और फिर इसके बाद रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सरपंच जो होता है वो आज बहुत ही ज्यादा नशे में धुत था। उसे इतना ज्यादा नशा हो गया था कि उसे अपना होश तक नहीं रह गया था। और फिर इसके बाद लड़की अंजलि जो होती है वो खुद ही सरपंच से कहने लगती है कि चलिए अब कमरे के अंदर चलते हैं। लेकिन सरपंच आज नहीं जानता था कि आज उसके साथ क्या कांड होने वाला था। और इस तरह से लड़की अंजलि जो थी वो इस लाल सिंह सरपंच को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाती है। अब जैसे ही लाल सिंह सरपंच बेड पर यानी कि बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और उसकी थोड़ी सी आंखें बंद होती है तो फिर जो लड़की अंजलि जो होती है दोस्तों वो उसी समय तकिए के नीचे से वो चाकू निकाल लेती है और चाकू निकालने के बाद वो लाल सिंह की गर्दन जो है वो चाकू के साथ काट देती है। वो उसे चीखने चिल्लाने तक का मौका नहीं देती है। और फिर इसके बाद लड़की अंजलि जो थी वो बहादुरी से काम लेते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है और फिर अपने पति महेश को आवाज लगाती है। महेश जो है वो जैसे ही लाल सिंह सरपंच की बॉडी को देखता है तो फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लड़की कहती है कि यहाँ चीखने चिल्लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो कर दिया है। और फिर इसके बाद अंजलि यहीं पर नहीं रुकती है बल्कि महेश नौकर को लेकर के रात के समय में ही वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो पुलिस दरोगा श्याम सिंह से जाकर के बातचीत करती है। और फिर श्याम सिंह को जब ये लड़की अंजलि पूरी कहानी सुनाती है तो फिर श्याम सिंह के भी होश उड़ कर रह जाते हैं। और फिर इसके बाद श्याम सिंह अपनी पुलिस टीम लेकर के लाल सिंह के घर पर आता है। लाल सिंह का शव बरामद कर लिया जाता है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंजलि ने जो जुर्म किया था उसे तो उसकी सजा मिलनी ही थी और इस तरह से पुलिस जो है वो अंजलि के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि आखिरकार अंजलि को क्या सजा दी जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लड़की अंजलि ने लाल सिंह सरपंच के साथ जो किया क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।